अता खामोश करना। अता इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। खामोशी जी प्लीज। नहीं, उनसे शुरू नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आज इस बात से करते हैं कि जब से अदालत ने, जजेस ने मेरी ओनरशिप का सवाल उठाया है, तब से नैब एक के बाद एक बहाना लेकर फरार हासिल करने की कोशिश में है। और काफ़ी लंबा नैब का कोविड हो गया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मैंने कभी इतना लंबा कोविड देखा नहीं। वो कोविड तब से शुरू हुआ था जब से सवाल हुआ था। अल्लाह ताला सेहत दे, मेरी दुआ है। लेकिन आज भी उन्होंने, एक महीने के बाद आज हेयरिंग थी, तो आज भी उन्होंने कहा कि आई हैव बीन लिटरली पुल्ड आउट ऑफ बेड, और मुझे ज़बरदस्ती आज बेड से निकाल के लाए हैं। तो फिर उन्होंने एडजर्नमेंट मांग ली है। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि ये वही है जिसने अभी 2 महीने पहले ये दरख्वास्त दी थी कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होनी चाहिए और इस केस का जल्दी फ़ैसला होना चाहिए। अब जब से सबूत मांगे हैं जजेस ने, अदालत ने, तो ये एक के बाद एक बहाना सामने आ रहा है। तो बड़ी अजीब बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो अब आपका क्या सवाल है जी? मैडम क्या कहेंगे, फवाद शरीफ साहब कहते हैं कि 4 मुस्लिम लीग नून की शख्सियत ने जो अहम शख्सियत से मिले हैं नवाज शरीफ का पता साफ करने के हवाले से, आप क्या कहेंगे इसके? देखें, बात असल में ये है कि कारकर्दगी इतनी बुरी है, ये भी कहना ज़्यादती है कि कारकर्दगी बुरी है। कारकर्दगी है ही नहीं। जहाँ नाअहली, नालायकी, महंगाई, बेहिसी, लाकानूनियत के फेलियर के अंबार लगे हों, वहाँ वो ऐसे ख़बरें ना फैलाएं, ऐसी ख़बरें क्रिएट ना करें, ऐसी ख़बरें फैब्रिकेट ना करें। तो क्या वो मीडिया को ये खुली आज़ादी दे दें कि मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे, मीडिया जो है वो लाकानूनियत पे बात करे, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीज़ल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सान्या हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करे, या फिर मीडिया इस पे बात करे कि बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPAs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, आपकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की फैब्रिकेट न्यूज़ ना की जाए तो वो और क्या करें बेचारे? वो आपको फ्री हैंड तो नहीं दे सकते कि आप उनको रोज़ मीडिया के ऊपर आप उनकी नालायकी और नाअहली को सामने लाएं। तो ये जो है ना, ये टैक्टिक्स ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और बात ये है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिस किस्म के टेस्ट से, ट्रायल से, जिस किस्म के जिसको मैं अजाब कहूँगी वो गुज़र कर आई है, जो आग के दरिया से वो गुज़र के आई है, तो ये हकीकत पूरी कौम के सामने है कि पहली मर्तबा मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं, वो उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल से नहीं टूटी। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया, जिस तरह से लालच दी गई, जिस तरह से धमकाया गया, डराया गया, बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो ये हकीकत ये है, हकीकत ये है। और हकीकत ये है कि इमरान खान के, नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है ना, बदतरीन इंतकाम सह रहा है। हकीकत ये है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। वो खड़े होकर आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये है हकीकत। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है
ये मीडिया खेलने से ये सब नहीं होगा। सब जानते हैं हकीकत क्या है। मैडम, अगर इतने बुरे हालात आ चुके हैं, जिस तरह आप बता रही हैं कि हुकूमत के अंदर होते हुए इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, तो इन हाउस चेंज एक आईनी तरीका है। इस हवाले से इतलात भी मिल रही है कि शायद अपोजिशन इस हवाले से जो है सर जो है अपना जोड़ चुकी है, मुशावरत हो चुकी है। तो कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि जो मैं इनके इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, जब इनकी मैं देखती हूँ कि इनको कोई पैनिक सिचुएशन है, तो मुझे और इनके वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है कि इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को इस नालायकी, बेहिसी, नाअहली से, तारीख़ की बदतरीन नालायकी से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना पाकिस्तान के हक़ में अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम पर रहम खाना चाहिए। जी, महीना मैम, 2 महीने कुछ बता दें, या महीनों का इंतजार है, हफ्तों का इंतजार है, या सहमाही का इंतजार? मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नज़र आ रही है। क्या उनका ये बयान भी सोचा है, या बाकी फौज आज भी सियासत के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती कि इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी, कोई और सवाल? शेख रशीद साहब का ये कहना है कि अपोजिशन 2 की बजाय 3 लॉन्ग मार्च कर ले, ना उनका कुछ जाएगा ना हम लोगों का, क्योंकि हमने दौर में बहुत सवालिया जो है वो लॉन्ग मार्च के थे, लेकिन इससे कोई नताइज सामने नहीं आते। मेरा तो दिल है कि मैं उनसे ये पूछूं कि आप बजाय इसके कि आप सियासत पे तवज्जो दें, लॉन्ग मार्च पे तवज्जो दें, आप पहले इस बात का जवाब दें कि मरी के अंदर आपकी गफलत की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से, आपकी बेहिसी की वजह से कई ख़ानदान जो है वो अपनी जान से गुजर गए, जान से हाथ धो बैठे। और जब आपके हाथ पे इतना बड़ा खून हो, जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आपको ये ख्याल भी कैसे आता है कि आप इस किस्म के सियासी बयानात दें। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बेहिसी उस दिन दिखाई गई, वो वज़रा ने जो बयानात दिए, ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की 75 सालों के अंदर जब भी अवाम पे कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम पर कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम के ऊपर कोई मुसीबत आई, इन्होंने उसका जिम्मेदार, अमवात का जिम्मेदार अवाम को ही ठहराया। तो कोई भी सानहा होता है तो हमें पता है कि अगला जो स्टेटमेंट वज़रा का आएगा वो यही आएगा कि अवाम का कसूर है। वो कसूर जो है एंड में अवाम का निकलता है। और चाहे वो कोयटा में हज़ारा बरादरी की लाशों का मामला हो, उनको कहा गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और यहाँ पर 36 घंटे लोग बर्फबारी में दबे रहे, बर्फबारी में उनकी कब्रें बन गईं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जब बूट पहनकर अपनी जिम्मेदारी का और एहसास करते हुए जब वो सैलाब के पानी में उतरा करते थे, तो एक शख्स ये कहा करता था तकब्बर में कि ये शोबाज है और ये जो है वो शोबाजी है। तो मैं तो इंतज़ार करती रही 36 घंटे, जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में, तो मुझे तो ये इंतज़ार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के तो वो उतरेंगे वहाँ पर और बर्फ़ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बेहिसी क्या है। और फिर उसका भी इल्ज़ाम सयाहों पर आया कि सयाह जो हैं वो सारे मरी की तरफ उनका रुख कर लिया। वही हुकूमतें इस तरह चलती हैं? क्या हुकूमत को इस तरह चलाया जाता है? आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने फोरकास्ट को देखना था, फिर आपको ये पता होना चाहिए था कि इतनी गाड़ियों को मरी में दाखिल होने देना है और उसके बाद रोक देना है। 36 घंटे आप अपने हीटेड कमरों में सोए रहे, आपके हीटर्स ऑन थे जो कि सरकारी खर्च पर चलते हैं। आपको नहीं पता कि गैस की, बिजली की क्या प्राइसेस हैं। आप उसमें सोए रहे, लोग वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहाँ नहीं पहुंचे और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है। हटाने का तरीकाकार क्या होगा?
جی आपने कहा इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, मैडम हटाने का तरीका क्या होगा? इसी के साथ मेरा भी सवाल है, आपने कहा कि इंशाल्लाह जल्द, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत आर या पार होने जा रही है? इससे पहले भी आप हुकूमत के बारे में ऐसा कहती हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार होने जा रही जी मैंने तो आपको ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला दिनों का मामला है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? GDA का तो नहीं होगा मैम कहीं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं? चल मैम एक और सवाल पूछते हैं। मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैडम क्या कहेंगी आप, ये PDM की जानिब से बहुत दफ़ा हुकूमत गिराने का जो है काउंटडाउन भी दिया गया, तो आप समझती हैं कि इस बार जो है आवाम भी बड़ी परेशान है, जब अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हैं, बजट से पहले कोई काउंटडाउन में हुकूमत जा सकती है? जितनी जल्दी PDM को थी हुकूमत गिराने की आवाम को है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने की। तो इंशाल्लाह जी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उस हवाले से कानूनी जो चारा जो तरीकाकार है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली ख़त्म करने की कोशिश की, उनको उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये हुकूमत उसमें फेल होती आई है, और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ की बात है, तो ये रोज़ के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुदरत ने ये बात साबित की है, अल्लाह ताला का फजल है। नवाज शरीफ आज भी, अभी एक सर्वे आया है, मैं उसमें आप देख लें, आज भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जनरल फैज हमीद के ऊपर तो आपने तनकीद की थी और उन्होंने कहा कि सियासत में उन्होंने बेजा मुदाखलत की है और इमरान खान को सपोर्ट भी किया है, तो मौजूदा DGI के हवाले से कोई शिकायत आपको मिली अभी तक, या जो इतलात मिल रही है कि वो न्यूट्रल हैं और एक अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वही अंजाम दे रहे हैं, तो यही बात दुरुस्त है? या देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे, और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत ज्यादा Yes, yes.